कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर उसने अलमारी में रखी सिंदूर की डिबिया की तरफ इशारा किया। आदित्य ने देर ना करते हुए डिबिया उठाई और उसकी मांग भर दी। अब तो ठीक है ना? वो उसके करीब चला गया। अगले ही पल दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में थे। प्यार भरे कुछ लम्हे गुजारने के बाद अचानक से कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ये क्या हो रहा है? किसी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वही भयानक डायन सामने खड़ी थी। उसने आदित्य का गला पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। नताशा, मुझे बचाओ! कौन है ये डायन? डायन नहीं, विनाशिनी। उसने आदित्य को दीवार पर दे मारा। आदित्य दीवार से टकराकर बेड पर गिर बेहोश हो गया। विहान बुरी सी हालत में नताशा की यादों में डूबा बैठा था। कमरे का दरवाजा तेज शोर करता हुआ खुल गया और नताशा अंदर दाखिल हुई। नताशा, तुम? ये सच है या मेरा वहम है? तभी नताशा उसके गले लग गई। तुमसे दूर जाना मेरी एक मजबूरी थी। मेरे बचपन से जो दोष मेरे साथ लगे हैं, सिर्फ उसकी वजह से मैं अमावस्या की रात उस समय पैदा हुई थी जब विनाशिनी अपना शिकार ढूंढती फिरती है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर विनाशिनी दोष लगा है। मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी तो विनाशिनी हमारे आसपास रहेगी और कुछ ही दिनों के अंदर वो उसको खत्म कर देगी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होगा। चाहे मैं जिंदगी भर शादियां करती रहूं, मेरा हर पति कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तुमसे शादी करने के बाद अगर मैं 2 दिन में खुशी के गुजार लूं ना, तो मुझे मरने का गम नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुमको मरते हुए नहीं देख सकती थी, ना ही तुमसे दूर रह सकती थी। इसलिए मैंने एक शैतानी वारदात को अंजाम दिया। क्या किया तुमने? मेरे साथ चलो। वो उसे अपनी उसी जंगल वाले घर लेकर गई। उसके बेड पर आदित्य जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। कौन है ये? ये मेरा पति है और मुझसे शादी करने की सजा अब ये भुगतने वाला है। कहते हुए उसने उसके सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वो अचानक से उठ गया। नताशा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो विनाशिनी आखिर कौन है और ये आदमी कौन है? विनाशिनी, विनाशिनी, विनाशिनी। नताशा अपनी आंखें बंद कर जाप कर रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वो लाल सुर्ख हो चुकी थी। ये देख आदित्य और विहान दोनों चौंक पड़े। तभी नताशा ने अपने तेज पंजे आदित्य के पेट में मारकर उसका पेट फाड़ डाला। ये सब देखकर विहान के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी नताशा जोरों से चिल्लाई और उसके शरीर से विनाशिनी का साया निकलकर हवा में गायब होता नजर आया। मेरे ऊपर लगा विनाशिनी दोष तभी खत्म हो सकता था जब मैं खुद विनाशिनी को अपने जिस्म में बुलाकर अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दूं। इसलिए मैंने ये सब किया। मैं एक खूनी हूँ, ऐसी औरत जिसने एक लड़के के साथ शादी करके उसको खत्म कर दिया। मुझे पता है कि तुम भी अब मुझे नहीं अपनाओगे। तुम जा सकते हो विहान, मैं तुमको भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी विहान कसकर उसके गले लग गया। मैंने तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म से नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारी शादी होगी और जो सपने हमने देखे थे वो जरूर पूरे होंगे। ये सुनकर नताशा ने भी उसको कसकर गले लगा लिया और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि प्यार अगर बेशुमार हो तो वो बड़ी से बड़ी खौफनाक गलतियों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत भी दे देता है।